हेलो बच्चों, अमृता हिंदी साहित्य एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग आज वचन पढ़ते हैं। अगर आप पूरा क्लास देख लिए वचन का तो सभी परीक्षाओं में बोर्ड के 10th हो 12th हो कोई भी एग्ज़ाम यूपी बोर्ड के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ से जो भी पढ़ाया जाएगा इससे हटके नहीं आता है। तो आज हम लोग वचन को देखते हैं कि वचन क्या है। वचन को पहले हम परिभाषित करेंगे कि वचन क्या है। जिस शब्द से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। एक व्यक्ति, एक वस्तु या उसके बाद अनेक वस्तु, अनेक व्यक्ति का बोध कराता है, उसी को हम कहते हैं वचन। तो देखते हैं, जैसे में मेज पर किताब रखी है, मेज पर किताब रखी है तो ये संकेत दे रहा है कि एक वचन का ही बात हो रहा है, यानी एक किताब रखी है, एक किताब रखी है। और दूसरा हम देखते हैं, मेज पर किताबें रखी हैं, यहाँ किताबें वाक्य में संकेत दे रहा है कि बहुवचन का कहा जा रहा है, यानी एक से अधिक, बहुत सारे किताबें, एक से अधिक, 2 3 4 5, एक से अधिक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखते हैं कि वचन, वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन जो होता है उसको हम देखेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं। शब्द का वह रूप जिसे उसके एक होने का बोध होता है, यहाँ एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि कहीं भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, एक चीज़, एक से अधिक नहीं, एक होने का पता चलता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, लड़की, पुस्तक, लोटा, कुर्सी, मेज आदि, बहुत सारी चीज़, जिस चीज़ को हम एक वचन के रूप में देखते हैं। एक वस्तु हो, एक व्यक्ति हो या एक स्थान हो, कोई चीज़ अगर एक वचन में जब हम उसे देखेंगे तो एक वचन का ही बोध करेंगे। अब देखते हैं कि बहुवचन क्या है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेक संख्या, शब्द के जिस रूप से अनेक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे में घोड़े, लड़कियां, पुस्तकें, लोटे, कुर्सियां, जूते आदि बहुत सारे वस्तु हैं जिनको हम अनेक वचन में देखते हैं, माने अनेक संख्या में देखते हैं। अनेक संख्या में देखने से हमें पता चलता है कि नहीं, ये बहुवचन है। इसके आगे हम देखेंगे कि एक वचन से बहुवचन में कैसे प्रयुक्त करते हैं हम लोग। तो एक वचन माला, एक वचन में जो ये माला है, माला को आ है, माँ के माला के बोलने पर हमें आ का अक्षर प्रयुक्त हो रहा है। तो इसके बाद आ के जगह पे हम ए लगाएंगे, तो ए लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, मलाए। सॉरी, ये पेन नहीं काम दे रहा है अच्छा से, मलाए बन जाएगा। और एक वचन सीला है, तो सीला को हमें बहुवचन बनाना है, तो सीला आ रहा है, तो इसमें हम ए अगर जोड़ते हैं तो सिलाएं, सिलाएं आ और ए दोनों मिला करके बहुवचन का रूप ले लेता है। लता है, लता में भी ए जोड़ेंगे तो लताएं हो जाएगा। यहाँ
तो बहुवचन का रूप हो गया। इस तरह से हम ये सेना, इसमें भी आ रहा है, अगर ये जोड़ेंगे तो सेनाएं हो जाएगा। शाखा, शाखा में ये जोड़ेंगे तो शाखाएं हो जाएगा। बाधा, बाधा में ये जोड़ेंगे तो बाधाएं, यानी बाधाएं बहुवचन हो गया और बाधा एक वचन हो गया। कला, कला में भी ये जोड़ रहे हैं तो कलाएं हो जा रहा है, कलाएं बहुवचन है। कविता, कविताएं। माता एक वचन और माताएं बहुवचन। कथा एक वचन, कथाएं बहुवचन। महिला, सब में आ रहा है और इसमें हम ये जब जोड़ रहे हैं तो बहुवचन हो जा रहा है। जैसे सभा, सभाएं, तो इस तरह से ये बहुवचन बन जा रहा है, एक वचन से बहुवचन का रूप ले रहा है। अब देखते हैं कि ई को ई करके या लगा दिया जाता है तो ई अंत वाले शब्दों में या लगा दिया जाता है। जैसे एक वचन में नारी, ई है बड़ी ई, और यहाँ नारियाँ, यानी बड़ी ई के जगह पे क्या लग गया, छोटी ई और या लास्ट में या लग गया तो नारियाँ हो गया बहुवचन। और नारी है बड़ी ई में यहाँ, तो ये एक वचन है। उसी तरह कृति, कृति में यहाँ पे छोटी ई और यहाँ पर भी कृतियाँ जब बहुवचन बनाने जा रहे हैं तो छोटी ई में भी या लगा करके हम बहुवचन बना रहे हैं, तो ये भी बहुवचन का रूप ले लिया। रीति, रीति में भी छोटी ई। रीतियाँ, रीतियाँ में या जोड़ दिया गया तो बहुवचन हो गया। रोटी, रोटी में या जोड़ करके रोटियाँ, और यहाँ देखा जाए कि रोटी में बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ रोटियाँ बहुवचन में छोटी ई की मात्रा है। तो नीति, नीतियाँ। लड़की, लड़कियाँ, ये सारे चीज़ हम इसमें एक वचन से बहुवचन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मक्खी, मक्खियाँ, मक्खी में भी बड़ी ई की मात्रा है और मक्खियाँ में छोटी ई की मात्रा लगा करके और या जोड़ करके हम बहुवचन का रूप ले रहे हैं। इसमें ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ लगा कर और औ का मात्रा लगा कर उसके बाद अंत में ए लगा दे रहे हैं तो बहुवचन बन जा रहा है। कैसे, धातु, ऊ है और यहाँ धातुएं, यानी ऊ और ए दोनों जुट गया है तो धातुएं बहुवचन का रूप ले लिया। धेनु, धेनुएं। गौ, गौएं। वस्तु, वस्तुएं। वस्तु में केवल ए जुट गया तो बहुवचन हो गया। वधू एक वचन है और यहाँ दीर्घिकार लगाया गया है और यहाँ पे वधुएं बहुवचन का रूप जब हम लाते हैं तो यहाँ छोटा ऊ का प्रयोग किया जाता है और ये जोड़ दिया जाता है लास्ट में। बहू का भी उसी तरह, बहुएं। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ को यहाँ में कैसे बदला जा रहा है। जैसे चिड़िया, चिड़िया को हम यहाँ में बदल रहे हैं। चूहिया, चूहिया को भी यहाँ में बदल रहे हैं। डिबिया, डिबिया एक वचन और डिबियाँ जब हम कर रहे हैं तो बहुवचन। और चिड़िया में भी एक वचन चिड़िया है और यहाँ हम यहाँ कर रहे हैं तो बहुवचन हो जा रहा है। उसी तरह गुड़िया, गुड़िया में ए कर रहे हैं तो गुड़िया और यहाँ कर दे रहे हैं तो बहुवचन गुड़िया हो जा रही है। उसके बाद देखते हैं ये वाला कि आ, शब्दों में आ को ए में बदल कर किया जाता है। कैसे, बच्चा, एक वचन में बच्चा है और बहुवचन में बच्चे हो गया तो आ, बच्चा में आ रहा है और बच्चे में ए आ रहा है तो आ के जगह पर हम ए बदल दे रहे हैं। उसके बाद मोटा, मोटे। इस तरह से सारे इसमें जितने शब्द हैं आप लोग बारी बारी से वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। केला, केले। मेला, मेले। सब एक वचन से बहुवचन किस प्रकार से बनाया गया है। अब इधर देखते हैं कुछ शब्दों में आप गण, वृंद, लोग, जन
वर्ग आदि जोड़ करके बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे छात्र, छात्र को छात्र एक वचन है और छात्र को हम बहुवचन जब बनाएंगे तो छात्रगण। अध्यापक, अध्यापक को जब हम बहुवचन बनाएंगे तो अध्यापक वृंद। प्रजा, प्रजाजन। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट शब्द हैं। एक वचन से बहुवचन हम कैसे बनाएं, बहुवचन में जब हमारे प्रजा बैठे हैं तो हम कैसे बोलें, तो प्रजा को प्रजाजन हम बोल सकते हैं बहुवचन में। आप लोग। मजदूर का मजदूर वर्ग, नेता का नेतागण। तो ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट शब्द हैं। तो इसे बिना रोके वीडियो को अंत तक देख करके और इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक